वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो 1 2 3 करके यहाँ पे सारे टॉपिक्स मैं लिख रही हूँ जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने यूज़ किए हैं इस वीडियो में। थोड़ा लेंदी होने वाला है ये वीडियो, लेकिन आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स स्टार्ट। पहले ही हम बात करेंगे व्हाट इज़ टैबुलेशन। Tabulation is the process of arranging numerical data into a table. Essential parts of a table. Essential parts क्या है? एक टेबल कैसे बनाते हैं? एक टेबल का एक टेबल नंबर होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए, हेड नोट होना चाहिए, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, बॉडी ऑफ द टेबल, फुट नोट एंड सोर्स. First, let's talk about table number. What is table number? Let's talk about an example. If we use more than one table in a research paper, then each and every table must be numbered, that we can mention them while describing the data. उसके बाद आते हैं कैप्शन. What is caption? हमने स्क्रीन में तो लिख ही दिए हैं. A word or phrase which explains the content of a column. एक टेबल में कुछ कॉलम और कुछ रो होता है. कॉलम हेडिंग को हम कैप्शन कहते हैं. और उसके बाद आता है स्टब. व्हाट इज स्टब? तो रो हेडिंग को हम स्टब कहते हैं. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज बॉडी ऑफ द टेबल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल एज इट कंटेन्स डेटा. अब हेड नोट के बारे में बताते हैं. Head note is inserted to convey complete information of the title. टाइटल के बारे में तो हम जान ही चुके हैं. टाइटल लिखने के बाद अगर टाइटल के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है तो वो हम हेड नोट पे लिखते हैं. टेबल में जो डेटा हमने प्रेजेंट किया है उसके बारे में कुछ और भी अगर इंफॉर्मेशन देनी हो जो कैप्शन या फिर स्टब में नहीं है तो वो हम फुट नोट पे लिखते हैं. और सोर्स है जहाँ से हमें ये डेटा मिला है. ये सोर्स कोई जर्नल या फिर न्यूज़पेपर भी हो सकता है. तो ये है एक टेबल की फॉर्मेट. यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, उसके बाद उसके नीचे है हेड नोट, साइड में हम टेबल नंबर लिखते हैं. ये पूरा एक टेबल हम बनाते हैं जिसमें रो और कॉलम होता है. हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे 4 कॉलम है और रो यहाँ पे बनाया नहीं गया है, लेकिन ये जो स्टब एंट्रीज है वो रो हेडिंग को कहा जाता है. यहाँ पे स्टड नहीं स्टब होगा, मैंने गलती से बी के जगह डी कर दिया है. हर एक रो के एक स्टब एंट्री लिखनी पड़ती है. हर एक कॉलम और रो से एक सेल बनती है और वहाँ पे हम डेटा एंट्री करते हैं. ये पूरा बॉडी का पार्ट है. नीचे यहाँ पे हम फुट नोट लिखते हैं और सोर्स लिखते हैं. अब हम बात करेंगे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में. पहले तो हम डेटा के बारे में बात करते हैं. आप सभी जानते ही होंगे व्हाट इज डेटा. Data is a collection of facts such as numbers, words, measurements, observation, or just description of things. Data can be two types, qualitative and quantitative. Qualitative data क्या है? जो हम डिस्क्राइब करते हैं, जो न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं किया जा सकता लेकिन डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे कि किसी चीज़ के कलर, सेक्स एट्सेट्रा. और क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? जो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये क्वांटिटेटिव डेटा 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा. डिस्क्रीट डेटा मतलब 1 2 3 4 ऐसे एक होल नंबर, और कंटिन्यूअस डेटा मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ. सोचिए कि आपको बताया गया है कि किसी की वैल्यू 1 से 2 के बीच है, तो वो कंटिन्यूअस डेटा मतलब 1 के 2 के बीच बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1.01, 1.001, 1.12, 1.3. तो ये सब है कंटिन्यूअस डेटा. फॉर यू टू अंडरस्टैंड इजीली आई हैव मेड दिस चार्ट.
अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ डेटा के बारे में। सोर्स के मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा जब हम फॉर्मेट ऑफ टेबल पर आ रहे थे। सोर्स मतलब जहाँ से हमें ये डेटा मिला है। सोर्सेस ऑफ डेटा के हिसाब से डेटा को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब अगर हम डायरेक्ट फील्ड से डेटा कलेक्ट करें तो वो प्राइमरी डेटा है, और अगर हम किसी और के कलेक्ट किए गए डेटा यूज़ करें तो उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी डेटा मतलब फर्स्ट हैंड डेटा और सेकेंडरी डेटा मतलब सेकेंड हैंड डेटा। प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट करने के लिए सर्वे करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और सेकेंडरी डेटा हमें किसी स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या फिर न्यूज़पेपर और जर्नल और गवर्नमेंट साइट, यहाँ से हमें सेकेंडरी डेटा मिलता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस नोट्स को पूरी डिटेल्स में पढ़ें। यहाँ पे देखिए प्राइमरी डेटा हमें कहाँ से मिलता है या फिर हम कैसे कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट करते हैं थ्रू डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू और क्वेश्चनियर्स फिल्ड बाय द एनुमरेटर। एनुमरेटर मतलब जो सर्वे कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा हमें गवर्नमेंट पब्लिकेशन से मिलता है। गवर्नमेंट हर साल में इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, 10 साल में एक बार सेंसस करते हैं, तो उसका एक पब्लिकेशन निकलता है, तो वहाँ से हमें सेकेंडरी डेटा मिलता है। कोई इंस्टीट्यूशन अपने खुद के डेटा पब्लिश करते हैं तो वहाँ से हमें जो डेटा मिलता है वो सेकेंडरी डेटा। जैसे कि कोई प्रोडक्शन यूनिट अगर अपने प्रोडक्शन टर्नओवर के बारे में कोई डेटा पब्लिश करे तो वो डेटा कोई रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा ही कहलाएगा। या फिर हम जर्नल और न्यूज़पेपर से भी डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा भी सेकेंडरी डेटा है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में बात करते हैं। द क्वेश्चन इज द डेटा वी हैव कलेक्टेड इज़ अ रॉ डेटा। तो उस डेटा को हम प्रेजेंट कैसे करें ताकि कोई भी कॉमन पीपल उसे देख के उस डेटा के बारे में उसे समझ आ जाए। तो डेटा को हम 3 वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, डेटा टेबल, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट प्रेजेंटेशन मतलब डेटा के बारे में हम लिख सकते हैं, उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। डेटा टेबल मतलब टेबुलेशन जो हमने अभी बताया, वो डेटा प्रेजेंटेशन के ही एक वे है। और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन मतलब डेटा को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि थ्रू लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम एट्सेट्रा। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के बारे में और डेटा टेबल कैसे बनाते हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाकर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बारे में। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या है? स्टैटिस्टिकल सीरीज़ इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा सैम्पल्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। डेटा को प्रेजेंट करने से पहले उस डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करना ज़रूरी होता है, और ये हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से स्टैटिस्टिकल सीरीज़ 3 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो आप ध्यान से देखिए, तो आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में आई होप समझ में आ जाएगा। इस सीरीज़ में हम जिस वेरिएबल के ऊपर डेटा कलेक्ट किया है उसका हर एक वैल्यू अलग से नोट करते हैं। यहाँ पे 35 लोगों के डेली वेजेस नोट किया गया है। हर एक ऑब्जर्वेशन के फ्रीक्वेंसी है 1। अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी क्या है ये समझाने के लिए ये एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इस डेटा वाइज 67 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पूछा गया कि उन्हें इकोनॉमिक्स में कितना मार्क्स मिला है, और जो डेटा हमें मिला है तो 10 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स है 4, 20 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स है 8, 30 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स है 15, 40 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स है 20, 50 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स है 13 और 60 मार्क्स पाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है
7। तो ये 4, 8, 15, 20, 13, 7 ये है फ्रीक्वेंसी। और 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये जो मार्क्स है इकोनॉमिक्स में, इसे हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। हम टैबुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ के बारे में। कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम डेटा को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मार्क्स किसको कितना मिला है इसका एक डेटा कलेक्ट किया गया है। तो 0 to 10 में मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट से 4, 10 to 20 इनमें मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट से 8, 20 to 30 इनमें मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट से 15, 30 to 40 इनमें मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट से 20, 40 to 50 इनमें मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट से 13 और 50 to 60 इनमें मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट से 7। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। 0 to 10 क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है 4, मतलब 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 0 to 10 में मार्क्स मिला है। 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 10 से 20 के बीच मार्क्स मिला है। 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 20 और 30 के बीच मार्क्स मिला है। और एक बात आपको बता दूँ, ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं ना, ये ओवरलैपिंग है, मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से शुरू होकर 10 में ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल उसी 10 से शुरू होता है। फर्स्ट क्लास इंटरवल का मतलब है 0 और 0 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम मार्क्स पाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट से 4। सेकेंड क्लास इंटरवल में 10 और 10 से ज़्यादा लेकिन 20 से कम मार्क्स पाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट से 8। उसके बाद 20 और 20 से ज़्यादा लेकिन 30 से कम मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स है 15। समझने में सुविधा के लिए मैंने यहाँ चार्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डेटा दिया गया है। द फॉलोइंग डेटा आर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑफ 50 एम्प्लॉयज़ ऑफ ए सर्टेन ऑफिस ऑन द डिस्टेंसेस बिटवीन देयर रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस। ये डेटा किलोमीटर में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी की रेसिडेंस और वर्क प्लेस के बीच डिस्टेंस है 1.5 किमी, तो किसी का वर्क प्लेस और रेसिडेंस के बीच डिस्टेंस है 2.2 किमी एंड सो ऑन। यहाँ पे 50 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है क्योंकि 50 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से डेटा कलेक्ट किया गया है। तो आप ध्यान से देखिए कि इसे हम कैसे टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इस डेटा में जो मिनिमम वैल्यू हम देख रहे हैं वो है 1.5 और मैक्सिमम वैल्यू है 18.9। इसीलिए ये जो टेबल हम बनाएंगे वो 1 से शुरू होकर 21 में ख़त्म होगा। तो आप देख ही सकते हैं जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक मैक्सिमम वैल्यू है 18.9। तो हम ये जो लास्ट क्लास इंटरवल है वो 18 to 19 कर सकते थे, लेकिन मैं विथ को सेम रखने के लिए 18 to 21 किया। कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो टू नो व्हाट इज विथ। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कुछ टर्म्स हम आपको बताएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम आपको बताएंगे ओपन एंडेड क्लास के बारे में। अब ऐसे भी डेटा टेबल देखे होंगे जहाँ पे फर्स्ट क्लास में ऐसा लिखा होता है फॉर एग्जांपल 30 और बिलो, या फिर लास्ट क्लास में ऐसा लिखा होता है फॉर एग्जांपल कि 100 एंड अबव। ऐसे क्लासेस को हम ओपन एंडेड क्लासेस भी बोलते हैं। स्क्रीन पे लिखा हुआ नोट्स आप पढ़े, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट,
क्लास बाउंड्रीज, हाउ टू फाइंड क्लास बाउंड्रीज, ये सब कुछ लिखा है। आई रिक्वेस्ट you to read them thoroughly. From this example, your concept will be more clear. यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 ये सब क्लास इंटरवल्स है और क्लास फ्रीक्वेंसी है 37, 81, 43 एंड सो ऑन। 200 है टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्लास लिमिट क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड its lower class limit and the maximum value of a class interval is called its upper class limits. तो यहाँ पे जो पहला क्लास है 15 to 19 उसका लोअर क्लास लिमिट है 15 और अपर क्लास लिमिट है 19। नेक्स्ट इज क्लास बाउंड्रीज। किसी भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में या डेटा रिप्रेजेंटेशन में क्लास बाउंड्रीज ही काम आते हैं, इसलिए क्लास बाउंड्रीज निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर क्लास इंटरवल ओवरलैपिंग हो तो वहाँ पे क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं। हाउएवर, तो यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला क्लास इंटरवल 15 से शुरू होकर 19 में ख़त्म होता है और दूसरा क्लास इंटरवल 20 से शुरू होता है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास का जो अपर लिमिट है उसे फॉलोइंग क्लास के लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस सब्ट्रैक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे। जो रिज़ल्ट आएगा उससे हर क्लास का लोअर लिमिट माइनस करेंगे और अपर लिमिट प्लस करेंगे। ऐसे करके हमें लोअर क्लास बाउंड्रीज और अपर क्लास बाउंड्रीज मिल जाएगा। अब बात करेंगे क्लास विड्थ के बारे में। क्लास विड्थ क्या है? हर क्लास इंटरवल के अपर और लोअर क्लास लिमिट में जो डिफरेंस है उसे हम क्लास विड्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्लास के विड्थ है 19 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5। तो लास्ट क्लास इंटरवल के क्लास विड्थ है 59 माइनस 45 इक्वल्स टू 15। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट आई होप यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।